दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक दर्दनाक किस्म के टॉपिक के बारे में। हमारा टॉपिक है ये पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में। अब हम पाकिस्तानी कौम को ये लगता है कि हमारे साथ शायद पहली दफ़ा ही इतनी बड़े तरीके से हमारे साथ रेट बढ़ाया जा रहा है पेट्रोल का, शायद माजी में कभी नहीं हुआ। हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है हमें। अब इस वीडियो में मैं आपको बड़े मज़े का एक एनालिसिस करके बताने वाला हूँ कि ये जो 55 रुपये का पेट्रोल था किसी सुनहरे टाइम में पाकिस्तान में 2006 की बात करूँ, ये जो 55 रुपये का पेट्रोल था ये 250 रुपये लीटर तक कैसे पहुँचा। और ये मैं 250 लीटर तक अंदाज़न जब मैं बात कर रहा हूँ ये 4 जुलाई तक वैलिड है या 5 जुलाई तक कर दें, क्योंकि 1 जुलाई को उन्होंने प्राइस चेंज किया तो ये 250 तकरीबन इन्होंने कर दिया पेट्रोल। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं इस वीडियो में और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ हुकूमतों में क्या क्या रेट रहे और कब कब हुकूमत चेंज हुई तो उसको बदलने में उस हुकूमत ने क्या किया। एक आप ये ओवरऑल ग्राफ देख रहे हैं कि 1 जून 2006 को पेट्रोल की कीमत पाकिस्तान में थी 55.55 रुपये फ़ी लीटर, और 16 जून की ये डेट आ रही है नीचे। अगर आप 1 जुलाई की चेंजेस में डाल दें तो आपको 250 रुपये पेट्रोल आज मिल रहा है। चलें इस वीडियो की जानिब चलते हैं और देखते हैं कि हर हुकूमत ने जो दावे किए आवाम को फलाह व बहबूद के, हर हुकूमत ने कहा कि हम सबसे ज़्यादा रिलीफ देंगे, तो एक्चुअली में किस हुकूमत ने सबसे ज़्यादा रिलीफ दिया और पेट्रोल की कीमत पिछले 16 साल की तारीख़ में किस तरीके से बदली और आज हम किस सिचुएशन को देख रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पेट्रोल की कीमत हमारे जो प्राइम मिनिस्टर माजी में रहे शौकत अजीज़ साहब, उनके दौर में कैसी रही। ये 2006 की बात है जी, हुकूमत में थे और पेट्रोल जब 1 जून को था वो था 55.55 का। दिसंबर 2006 को 55.55 ही का था, यानी कि कोई चेंज नहीं आया। और ये आप ग्राफ देख रहे हैं, उन्होंने 8 ऐसे मौके थे जिसमें पेट्रोल प्राइस थोड़ी सी कम हुई, जिसमें आप देख सकते हैं 16 जुलाई को उन्होंने 53.7 किया, कम किया, ज़्यादा नहीं किया। और इस दौरान सबसे कम कीमत भी ये थी 53.7, सबसे ज़्यादा कीमत थी 55.5 और प्राइस कांस्टेंट रहे। ये मुशर्रफ साहब का दौर। अब आते हैं 2007 में, यही प्राइम मिनिस्टर थे और 15 नवंबर तक प्राइम मिनिस्टर रहे, उसके बाद सरकार चेंज हुई। तो ये 2007 के स्टार्ट में जो प्राइस थी वो थी 51.7 और उसके बाद जो 2007 हमने एंड किया वो किया 53.7 पे। या आप एक ग्राफ देख सकते हैं, इसमें प्राइस आलमोस्ट कांस्टेंट रही। इसके मोटे मोटे पैरामीटर मैं आपको बताऊं तो ये कि 21 दफ़ा उन्होंने कुछ प्राइस एडजस्टमेंट की, कभी डीजल की प्राइस बढ़ाई कभी कम की, या उन्होंने एक जो हर 15 दिन बाद अनाउंस करते थे उसी चीज़ को कांस्टेंट रख देते थे। सिर्फ पूरे साल का अगर मैं एनालिसिस करूँ 2007 के जनवरी से दिसंबर तक, तो ओवरऑल ये नेट में 3% इजाफा हुआ प्राइस में। सबसे कम प्राइस रही 51.7 और सबसे ज़्यादा प्राइस जो रही वो थी 53.7, जिस पे साल क्लोज हुआ। 2007 की है बात। अब आते हैं जी 2008 में, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अब है जी यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। उनके दौर में पेट्रोल पीपीपी ने कहाँ तक पहुँचाया वो देखते हैं। यानी कि साल स्टार्ट हुआ 53.7 से और साल एंड हुआ 57.66। बड़ा शोर मचता था कि इतनी कीमत बढ़ा दी उस टाइम में। तो अब मोटे मोटे अगर हम डाटा को देखें तो भाई 23 दफ़ा उन्होंने इस प्राइस का रद्दोबदल किया। और इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर उन्होंने रद्दोबदल ऊपर की तरफ ही किया। ये जुलाई और अगस्त के बाद थोड़ा सा नीचे आया और 57.66 पे क्लोज हुआ। ओवरऑल 6% पेट्रोल की कीमत बढ़ी 2008 में और कम तरीन कीमत जो रही 2008 में वो 51.7, ज़्यादा से ज़्यादा 88.66 जो कि कांस्टेंट रही 3-4 महीनों तक, अगस्त से लेकर सितंबर तक। उसके बाद ये कीमत आ गई नीचे। ओवरऑल साल दो साल अगर आप चलें तो 6.86% कीमत बढ़ी। 2009 की तरफ आते हैं, प्राइम मिनिस्टर ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब रहे। इसमें हमारी जो पेट्रोल की कीमत है वो बिल्कुल मामूली सी बढ़ी, जो कि आप देख सकते हैं कि 57.66 से 66 पे पहुंची, यानी कि 3-4 रुपये नहीं, मतलब कि 12.63% बढ़े। और इसमें 11 रुपये बढ़े, तो इस हिसाब से अंदाज़ा लगाएं कि पूरे साल में जो तब्दीली आई 12.63 ज़्यादा कीमत हो गई पेट्रोल की। और ये मैं बात करूं 2009 की, ये वही सुनहरी दौर चल रहा है जो कि आज के मुकाबले में तो बड़ा ही सुनहरी था। सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत रही 66, सबसे कम इस दौरान कीमत रही 50.53। अब आते हैं 2010, प्राइम मिनिस्टर हमारे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब।
इसके दौर में जो पेट्रोल की कीमत 2010 जनवरी में जो थी वो थी 65.11। उसके बाद जब दिसंबर में साल क्लोज हुआ 72.96। और इस दौरान ये ग्राफ आपको बता रहा है कि पेट्रोल ने पहली दफ़ा सेंचुरी मारी पाकिस्तान की तारीख में। और इसको आप देखें कि टोटल 13 दफ़ा उन्होंने प्राइस चेंज किया, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत कर करके +1 +2, फिर कम भी किया। उसके बाद फिर 22 अक्टूबर के इन्होंने सेंचुरी मरवाई पेट्रोल को पहली दफ़ा। और ओवरऑल अगर आप साल का पूरा डाटा एनालाइज करें तो आपको पता चलता है कि पेट्रोल ने तकरीबन 11% के हिसाब से स्पीड मारी इस साल। कम से कम कीमत रही 65.11, ज़्यादा से ज़्यादा 101.08। अब आते हैं जी आगे पेट्रोल की कीमत 2011 में क्या रही। हमारे प्राइम मिनिस्टर वही रहे, हुकूमत वही रही। इस दफ़ा पेट्रोल की कीमत 79.67 से स्टार्ट हुई, 87.89 पे पहुंची। जो कम से कम कीमत इसमें रही वो रही जी 72.96, ज़्यादा से ज़्यादा 88.95। साल का कंपैरिजन 2011 का करें तो आपको पता चलेगा कि कम के 10% के हिसाब से ये प्राइस बढ़ी। आते हैं 2012 पे, हुकूमत तब्दील हुई, प्राइम मिनिस्टर 19 जून तक हमारे वो रहे। उसके बाद इनको सज़ा हो गई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के में केस में, और हमारे प्राइम मिनिस्टर आ गए जी अगले। जब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आए तो इन्होंने फिर अपनी जो सरकार में कुछ चेंजेस की, जो भी किया। अब देखते हैं जी हमारे परवेज़ अशरफ साहब ने के दौर में, उन दोनों यूसुफ गिलानी साहब के दौर में 2012 में क्या परफॉर्मेंस रही पेट्रोलियम की कीमतों की। 89.54 से पेट्रोल साल के एंड तक हो गया 102.65। देखते हैं पूरे साल में क्या रहा, अप एंड डाउन होता रहा। और इस दौरान जो सबसे ज़्यादा जो कीमत रही वो रही 108.45, सबसे कम कीमत रही 72.96। ओवरऑल साल का एनालिसिस करें तो तकरीबन 13% कीमतें बढ़ गई। अभी भी आप देखेंगे ये वो टाइम है 2012 में जब पेट्रोल 100 से ऊपर रहना, बस हमें अंदाज़ा हो गया कि बस अब 100 से नीचे नहीं आता। उसके बाद आते हैं जी पेट्रोलियम प्राइस 2013 में कब इलेक्शन हुए, हमारे जी परवेज़ अशरफ साहब हुकूमत से गए। उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर बन गए जी हमारे नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब के दौर में आते हैं, नवाज शरीफ साहब ने जो इनहेरिट की प्राइस वो थी 101.42। इन्होंने इनहेरिट नहीं की, बेसिकली जनवरी में जो ये प्राइस थी 101.42। उसके बाद जब नवाज शरीफ साहब के दौर में दिसंबर आया, दिसंबर 2013, तो साल क्लोज हुआ 2013 112.76 पे। ग्राफ आप देखें, यानी कि अब हम यूज़ टू हो गए कि बस 100 से ऊपर ही रहेगा। मोटे मोटे अगर मैं आपको फैक्ट बताऊं, साल की कीमत का एनालिसिस बताता है कि 10% कीमतें बढ़ी, कम से कम कीमत रही 97.95, थोड़ा सा यानी कि 100 से भी नीचे आया, ज़्यादा से ज़्यादा 113 पे गई। अब आते हैं 2014 पे, नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत ही रहा। और ये एक ऐसा मतलब कि कह सकते हैं कि अब फलाह का साल था कि जिसमें हुकूमत ने रिलीफ दिया। और 2014 में जो आप ग्राफ देख सकते हैं कि कीमतें कम हुई, जो 112 से इन्होंने स्टार्ट की थी कीमत, वो कम हो के आ गई 84 पे। और ये जो इस दौर में प्राइस बढ़ी नहीं, इनफैक्ट कम हुई, कितनी कम, 33% कम हुई अगर हम साल टू साल एनालिसिस करें। मिनिमम 84.53 पे प्राइस क्लोज हुई। सबसे ज़्यादा कीमत जो रही वो इसकी ओपनिंग थी 112.76। ये है 2014 नवाज शरीफ साहब का ज़माना। अब आते हैं 2015 पे। 2015 पे आए तो नवाज शरीफ साहब ने फिर इस साल थोड़ी सी कमी दिखाई पेट्रोल में, पेट्रोल की कीमतों में 78.28 से कीमत स्टार्ट हुई, लेकिन वो कम हो के साल के एंड पे दिसंबर में 76.26। यानी इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कम तो हुई लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं हुई, सिर्फ 2.65% कम हुई, 70.29। यानी कि इस दौर में पेट्रोल 70 को भी टच करके आया। तो 2-3 महीने रहा भी सही, फरवरी से अप्रैल तक के थोड़े से टाइम में, तो 70 के रेंज में पेट्रोल आ, ज़्यादा से ज़्यादा 78 के रेंज में था। अब आते हैं 2016 में। 2016 में वह जी 76.25 जनवरी में कीमत थी और दिसंबर में कीमत थी 66.27। यानी कि यहाँ तो हमारे जो इसहाक डार और इनकी जो माशियात है उसमें तो मतलब पेट्रोल की कीमत में बाकी सब कुछ छोड़े हैं, उन्होंने जो मर्जी किया डॉलर के साथ, डॉलर उन्होंने जिस तरीके से भी मैनेज किया। अब हम बात कर रहे हैं पेट्रोल पे, तो पेट्रोल पे उन्होंने 60 के अंदर वो पेट्रोल को ले आए। 18 एक हमें इंस्टेंस मिलते हैं जिस पे चेंज हुआ और पेट्रोल की कीमत एकदम एक स्टेबल की तरफ, एक कांस्टेंट की तरफ आ गई। और ये वो आप कह सकते हैं कि 2013-14 का महंगाई के दौर से हट गया, आवाम को थोड़ा सा 2016 में रिलीफ मिला। 15% कीमतें साल के हिसाब से कम हुई
कम से कम कीमत 62.77, ज़्यादा से ज़्यादा 76.25। आते हैं 2017 में, जब 28 जुलाई 2017 तक ये नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे। उसके बाद सज़ा हुई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या जो भी, सादिक और अमीन नहीं रहे। अब आ गए जी हमारे खाकान अब्बासी साहब। खाकान अब्बासी साहब आए, उनको जो इस 2017 के स्टार्ट में जो कीमत थी वो थी 66.27, और आते ही उन्होंने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, अपने ही लीडर के जो अगेंस्ट स्टेप लिया, वो लिया जी 77.47 पे साल क्लोज किया। ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही वो देखते हैं। याद रहे कि जुलाई में हुकूमत बदली, तो उन्होंने ये किया कि जी अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर थोड़ा सा 71.3 से कीमतें बढ़ा के 77 पे ले आए। इसमें 15 दफ़ा पूरे साल में कीमतें चेंज हुई। ओवरऑल दोबारा एक ट्रेंड हम देख रहे हैं बढ़ने का, 11% के हिसाब से कीमतें बढ़ी। अब आते हैं 2018 में जी इलेक्शन हुए, 28 जुलाई तक इनकी हुकूमत चली। अब आ गए इमरान खान साहब ने वही है कोरोना लगाया, जिस तरह पिछली हुकूमतों ने लगाया कि भाई हमारे पास बजट नहीं है, ये नहीं है। पुरानी हुकूमत खसारा छोड़ के गई, सारा कुछ करके गई। और उनको जो स्टार्ट में कीमत मिली 2018 के स्टार्ट में, वो थी 81.53। उन्होंने जो क्लोज की वो थी 95.83 पे। यानी अभी ये वही ज़माना है जब हम 100 के नीचे रह रहे हैं। ये है जी एक ओवरऑल ट्रेंड जो हम देख रहे हैं 2018 में। और 2018 और 19 के लगभग इसी टाइम में फिर हमने कोरोना की एक ऐसी चीज़ देखी कि जिसमें एक अजीब ही दुनिया में माहौल बन गया। अब 2018 की अगर हम बात करें, हम देख सकते हैं कि जुलाई के बाद पेट्रोल की कीमत में थोड़ा सा 99.5 पे भी गया, फिर 95.83 पे थोड़ी सी कमी भी आई, ज़्यादती भी आई। लेकिन ओवरऑल साल की परफॉर्मेंस ये है कि आपका पेट्रोल 2018 में 15% बढ़ गया उसकी कीमत। 2019 में आते हैं, पीटीआई की हुकूमत 90.97 पे साल स्टार्ट हुआ, एंड हुआ 113.99, यानी कि 114 का इन्होंने पेट्रोल कर दिया। एक अपवर्ड ट्रेंड है, कोई डाउनवर्ड ट्रेंड हमें नज़र नहीं आता। ओवरऑल देखें तो पेट्रोल की कीमतों में 13% इजाफा हुआ। ज़्यादा से ज़्यादा इन्होंने 117 पे भी पेट्रोल पहुंचाया सितंबर के महीने में। अब 2020 आते हैं, फिर पीटीआई की हुकूमत 116.6 जनवरी में था कीमत। उसके बाद कम करके ले आए 103.69, यानी कि ये वो टाइम है थोड़ा सा इन्होंने रिलैक्सेशन दी। गालिबन इसकी ये वजह थी कि इनको सस्ता पेट्रोल मार्केट में मिल गया कोविड के टाइम में। और ये जो आप जून जुलाई को देख रहे हैं कि 74.52 पे भी आई कीमत, ये उसी टाइम की कीमत है जब दुनिया में बहुत ही कम कंजम्पशन थी। इस वजह से ओवरऑल जो हम इम्पैक्ट देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि 13% कीमतें कम हुई। अब इसको क्रेडिट पीटीआई को नहीं जाता, हालात दुनिया में ऐसे हो गए। और 2021 में आते हैं, इन्हीं की हुकूमत थी, 106 का पेट्रोल था, उसको इन्होंने कर दिया 140 का। दुनिया ओपन हुई 2021 में, कंजम्पशन बढ़ी पेट्रोल की, डिमांड पेट्रोल की बढ़ी, सप्लाई कम थी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई। अब वो कहाँ से कमी पूरी करते, उन्होंने कहा जी अब आम पे ही बोझ डालना पड़ेगा। यही इन हुकूमतों का तरीका है। ओवरऑल देखा जाए तो इस साल में 2021 के साल में 25 दफ़ा इन्होंने कीमतें बढ़ाई। टोटल 25% कीमत बढ़ी 2021 में, और कम से कम 106 रही, ज़्यादा से ज़्यादा 145.82 रही। अब आते हैं 2022 में, अब जिसका आज हम रोना धोना रो रहे हैं सारा। और ये बैकग्राउंड बताना इसलिए ज़रूरी था कि हम पहली दफ़ा नहीं भुगत रहे, भुगतते आए हैं। जब भी हुकूमत तब्दील होती है, जब भी दुनिया के हालात बदलते हैं, हम इन चीज़ों को फेस करते हैं। 2022 में क्या है, 2022 के स्टार्ट में जनवरी में जो था जी पेट्रोल था 144.82 का। अब जब जुलाई में मैं वीडियो बना रहा हूँ ये है 250 का, और ये तकरीबन 100 रुपये इसकी कीमत बढ़ चुकी है, 100 से ज़्यादा बढ़ चुकी है। कैसे बढ़ रही है या कैसे बढ़ चुकी है वो देखते हैं जी। ये आपको ग्राफ नज़र आ रहा है कि अप्रैल में जी इनकी हुकूमत गई, तो मई तक इन्होंने कीमतें सस्टेन रखें जी 150 तक। उसके बाद प्रेशर आया, एक सडन जंप आया, मई में इन्होंने बढ़ा दी 180, फिर सडन जंप आया 209, फिर सडन जंप आया 233, फिर सडन जंप आया 250। ये जो एक स्टीप कर्व आपको ऊपर की तरफ जाती नज़र आ रही है, ये प्रॉब्लमेटिक है। ये जो कहते हैं कि तारीख में इतनी कभी नहीं बढ़ी, इतनी इसलिए नहीं बढ़ी क्योंकि इतनी तेज़ी से कभी नहीं बढ़ी, लेकिन ऐसा नहीं है कि तारीख में कभी बढ़ी ही नहीं। अब देखें 16 दफ़ा कीमतें बढ़ी, और उसके बाद इन्होंने ये कहा। और एक और चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि इमरान खान के दौर में एक स्टीव कांस्टेंट आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि मार्च में उन्होंने अनाउंस किया कि हम आगे
कीमतें बढ़ाएंगे ही नहीं। ये मार्च से मई तक की जो कीमतें 149.86 है, इसलिए कि हुकूमत ने कहा था कि हम रिलीफ देंगे, जिस पर IMF ने बड़ा शोर मचाया था। ओवरऑल अगर आप देखें तो कीमतें अभी तक 2022 में जनवरी से जुलाई तक 41% बढ़ चुकी हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत आज की है 248.74, कम से कम जो है वो 144.82 है। आगे पता नहीं साल पूरा होगा तो कीमतें कहाँ जाएंगी। तो ये है जी एक ओवरऑल एनालिसिस है आपके मुल्क की तारीख़ का, हमारे मुल्क की और मेरे मुल्क की तारीख़ का, जिसमें आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाके पता चलता है कि किस किस हुकूमत ने कितना कितना रिलीफ दिया, कौन अपने दावों पे सच्चा साबित रहा, किसके दौर में अगर रिलीफ नहीं मिला तो क्या मिला, क्या हालात थे, ओवरऑल किस किस साल में सबसे ज़्यादा कीमत बढ़ी। और ये 55 से लेके 250 तक की जो कहानी है पेट्रोल की, इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी समझ आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।